क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कहने का मीन फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी मीन्स मतलब बिजनेस से साम्राज्य की ओर, मतलब कैसे ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में बिजनेस के पर्पज से आए थे और स्लो मतलब स्लो करते हुए उन्होंने टेरिटरी को ही अपने हाथ में ले लिया, यानी साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया। कैसे, इसके बारे में रीड करते हैं। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो था वो सबसे अंतिम ताकतवर मुगल शासक था। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उसने अपने साम्राज्य का एक बहुत बड़ा पार्ट पर कंट्रोल कर रखा था हमारे इंडिया का। दैट इज नाउ नोन एज इंडिया, जिसे आज इंडिया के नाम से जाना जाता है। उस समय इसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद इन 1707 में मैनी मुगल गवर्नर, जिन्हें सूबेदार बोला जाता है, एंड बिग जमींदार began asserting their authority and establishing regional kingdom। उसकी मौत के बाद जो उसने अपने स्टेट यानी राज्य के मुगल गवर्नर और बिग जमींदार, बड़े जमींदार बना रखे थे, उन्होंने अपने हाथ में उस एरिया की अथॉरिटी ले ली और वहाँ के किंगडम को खुद को वहाँ के किंगडम का किंग बना दिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके के पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो है वो इंडिया के कई पार्ट्स में पनपने लगे। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, और दिल्ली जो है वो लंबे समय तक राजधानी या कंट्री का सेंटर पॉइंट नहीं रहा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के तकरीबन 50 साल बाद, हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होरिजन। एक नई पावर का उदय हुआ हमारे राजनीतिक होरिजन में। द ब्रिटिश, उनका नाम था द ब्रिटिश, अंग्रेज। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। आपको पता है ब्रिटिश वास्तव में यहाँ अपनी छोटी कंपनी यानी अपना व्यापार स्थापित करने आए थे। एंड वर रिल्यूकेंट टू एक्वायर टेरिटरी, और कैसे उन्होंने साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया। हाउ ऑफन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ ए वेस्ट एम्पायर, और इतने बड़े साम्राज्य के वो मास्टर यानी किंग कैसे बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। आप इस चैप्टर में यही रीड करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। मुगल साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश में कैसे आए। ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट से आई थी। इन 16th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूल ऑफ इंग्लैंड। तकरीबन 1600 शताब्दी में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उन्होंने इंग्लैंड के रूलर को अपने हाथ में ले लिया, यानी क्वीन एलिजाबेथ, ग्रांटिंग इट, और उन्हें टैक्स दिया द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, और ये वादा लिया कि वो पूरब में जाके व्यापार करेंगे। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड में इसके अलावा कोई और ऐसी कंपनी नहीं थी जो इसका मुकाबला कर सके। विथ हिज चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, और अपने चार्टर्स यानी कि अपने वाहन जिसमें वाटर वाले यानी शिप्स थे बड़े बड़े, उन शिप्स के थ्रू ये अक्रॉस द ओशंस जाकर के व्यापार करने लगी। लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम, उन्होंने नई ज़मीन देखी। फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड एट चीप प्राइस, जहाँ से वो सस्ते दामों में सामान खरीद सके। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस, और उन्हें वापस यूरोप लेकर के ऊंचे दामों में बेचा जा सके। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी के पास कोई डर नहीं था क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई भी ब्रिटिशर्स या इंग्लिश कंपनी नहीं थी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डे मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन।
एक और कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसी, जिसे मर्केंटाइल बोला गया था। ये उस समय के दिनों में कंपटीशन करती थी, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल। तो वो क्या करते हैं कि वो कम दामों में सामान खरीदते थे और ऊंचे दामों में बेच देते थे। ये यहाँ पे मिसप्रिंटेड ईयर। द रॉयल चार्टर हाउएवर, तो जो ब्रिटिश का जो राजघराना था, कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। वो और देशों को नहीं रोक सके ईस्टर्न मार्केट में आने से। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, समय के साथ ही पहला अंग्रेजों का जो शिप था वो अफ्रीका के कोस्ट पे पहुंचा, राउंड द केप ऑफ गुड होप, एक अच्छी आशा के साथ, एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, और उन्होंने इंडियन ओशन को क्रॉस किया। द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और जो पोर्टुगीज लोग थे वो पहले ही अपनी प्रेजेंट दर्ज कर चुके थे वेस्ट पार्ट हमारे इंडिया में। एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उन्होंने अपना बेस गोवा में बनाया। इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1490। वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति जो कि एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, उसने 1498 में वाटर रूट्स के थ्रू इंडिया को खोजा। बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, और तकरीबन 17th century के साथ ही डच लोगों भी अपने इंडियन ओशन में व्यापार के लिए कूद पड़े। सून द फ्रेंच ट्रेडर अराइव ऑन द सीन, इन्हें देखते हुए जल्दी ही फ्रेंच ट्रेडर भी इंडियन ओशन की तरफ आ गई। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी कि कंपनीज जो है वो सेम चीज ही खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क, एक अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था वो यूरोप में काफी बड़ा मार्केट लगता था। मसालों में पीपर, क्लोव्स, कार्डामोम, चिन्नामोम टू वर इन ग्रेट डिमांड, ये सब बहुत ज्यादा डिमांड में थे। कंपटीशन amongst the European companies inevitably push up price at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned। अब कंपटीशन बढ़ने लगा यूरोपियन कंपनीज में, तो उन्होंने क्या करा, जो वो चीप में दाम में खरीदते थे तो उन्होंने अपने दाम घटा लिए, जिससे उनका प्रॉफिट कम होने लगा और इनकम अर्न कम होने लगी। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लॉरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर, केवल एक ही तरीका बचा था कंपनी को चलाने का कि बाकी कॉम्पिटिटर्स को भगा दिया जाए। द उर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, और उस समय सिक्योर मार्केट की चाह में, मतलब मार्केट को खुद के कंट्रोल में करने की चाह में, इन कंपनियों में बैटल्स होने लगी, फाइट होने लगी। दोज द 17th and 18th century दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, और 17th and 18th century में वो एक दूसरे के शिप को डुबोने लगे। ब्लॉकडेड रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया था, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, और खुद के शिप्स को ही वो मूव करवाते थे जिससे गुड्स की सप्लाई हो सकती थी। ट्रेड was carried on with arm and trading posts were protected through fortification, और जो व्यापार था उसे और लोगों को उनके जहाज डुबा करके या उनके रूट को ब्लॉक करके खुद के व्यापार को फोर्टिफिकेशन किया गया, बढ़ावा दिया गया। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट, ये एफर्ट जो है ये सेटलमेंट लाया, एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, और एक लाभदायक व्यापार शुरू हुआ। आल्सो लीड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर, अब उनके लिए एक नई मुसीबत थी जो थी लोकल रूलर। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, उनको ऐसा लगा, ब्रिटिश ने सोचा कि हम राजनीति को अलग रख के व्यापार नहीं कर सकते। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, अब देखिए कि ऐसा क्यों हुआ।
द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1655। तकरीबन 1651 में हुगली रिवर के किनारे पर ब्रिटिश लोगों ने फैक्ट्री सेटअप की। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेड्स, ये वो बेस था जहां से कंपनी अपना व्यापार करती थी। नॉन एट द टाइम एज फैक्टर, और इसे फैक्टर्स ऑपरेटेड कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। उस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस होता था जहां सामान को एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजने के लिए स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वर कंपनी ऑफिशियल सेट, और वहां ऑफिस भी सेट किए गए। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो उन्होंने मजदूरों को, ट्रेडर को बैंक अपनी फैक्ट्री के पास ही सेट कर दिया, वहीं बुला लिया। बाय 1696 इट बिगेन By 1696 it began building a fort around the settlement, और 1696 के आसपास जहां उन्होंने अपने मजदूर को रहने के लिए जगह दी थी उसके चारों ओर बाउंड्री बना दी गई। 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल into giving the company जिम्मेदारी राइट ओवर 3 villages, और धीरे धीरे वहां के जो जमींदार थे उन्होंने 3 विलेज की जिम्मेदारी इन्हीं को ही दे दी। द कंपनी जिम्मेदारी राइट ओवर 3 विलेज, वन ऑफ दीज वाज कलिकाटा, उनमें से एक कालीकाटा था, विच लेटर ग्रीव इनटू ए सिटी ऑफ कैलकाटा, जो आगे जाकर के एक बड़ी सिटी बना जिसे कैलकाटा या कोलकाता भी कहा जाता है। इट आल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान, और उन्होंने एक फरमान का मतलब होता है कोई सूचना या आदेश, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, और उस फरमान में औरंगजेब के थ्रू जो फरमान है उसमें लिखा था कि वो उसे टैक्स फ्री करे, ड्यूटी फ्री करे अपने सामान को बेचने के लिए। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने जो फरमान दिया था उसमें केवल कंपनी को ही था कि वो अपना व्यापार ड्यूटी फ्री करे, और अंग्रेजों ने और जो लोग वहां व्यापार करते थे उन्हें भी मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड, वो अपने साइड पे जो प्राइवेट ट्रेड करती थी, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उन्हें कर देना पड़ा। दिस दे रिफ्यूज टू पे, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। कॉजिंग एन एनोमरस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, क्योंकि वहां पे रेवेन्यू सिस्टम में बंगाल में काफी नुकसान हो रहा था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद अली खान नॉट प्रोटेस्ट, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया मिस्टर मुर्शिद कुली खान ने। हाउ ट्रेड टू बैटल, अब ट्रेड बैटल की ओर कैसे पहुंचा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।